मोशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये मोशन होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइव केस बताऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं। ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? अगस्त 29 2022 को 2 बजे दोपहर को। तो ये मोशन होता क्या है? अभी मोशन सबसे पहले एक प्रपोजल है। मैं तुमको ड्राइंग करके बताता हूँ। ठीक है। नाउ सपोजली ये मीटिंग है। मीटिंग का हेड कौन रहता है? चेयरमैन। ठीक है। मीटिंग में अटेंड कौन कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। शेयर होल्डर्स देखो, मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब नाम है। ठीक है। तो एक ऐसा प्रपोजल है पुट बिफोर द मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन। ऐसे सोचो, सी एक लिखित फॉर्म में मोशन, एक प्रपोजल डालता है कि डिस्कशन शुरू किया जाए। तुम्हारे मन में आएगा किस चीज का डिस्कशन? तो मैं तुमको रिलायंस के बारे में बताता हूं। रिलायंस में देखो टू डिक्लेयर डिविडेंड है। सो जो सी ने एक लिखित फॉर्म में एक मोशन भेजा कि टू डिक्लेयर अ डिविडेंड पे डिक्लेरेशन डिस्कशन शुरू किया जाए। टू डिक्लेयर अ डिविडेंड के बारे में डिस्कशन शुरू किया जाए। मोशन ओरली नहीं चलता, लिखित फॉर्म में भेजना पड़ता है। कौन भेजता है? कोई भी एक शेयर होल्डर। डी ने उसको सपोर्ट किया, उसको बोलते हैं सेकेंडेड। सो मोशन भेजने की प्रक्रिया में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। पहला जो मोशन लिखता है, दूसरा जो सपोर्ट देता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडेड। फिर ये मोशन जाता है चेयरमैन के पास। चेयरमैन बोलता है लेट द डिस्कशन बिगिन। तो डिस्कशन मोशन के बाद शुरू होता है। आया समझ में? अच्छा, जिसने मोशन भेजा है वो एक बार बोलेगा, डी एक बार, ई एक बार, एफ एक बार, ए एक बार, बी एक बार और सी वापिस से एक बार। जो मोशन लिखित फॉर्म में भेजता है वो एक बार बोल सकता है प्लस एक और बार। बाकी सबको एक ही बार बोलने का मौका मिलेगा। अच्छा, मोशन क्या हुआ समझ में आया? एक प्रपोजल है। जब एक शेयर होल्डर ने भेजा है चेयरमैन को फॉर डिस्कशन एंड टेकिंग डिसीजन। ठीक है। तो अ पर्सन हु पुट्स फॉर मोशन इज कॉल्ड प्रपोजर और मूवर। मिस्टर सी को क्या बोलेंगे? प्रपोजर और मूवर ऑफ व्हाट? मोशन। किसको गया मोशन? चेयरमैन को। अब चेयरमैन डिसीजन मेकिंग के से पहले डिस्कशन बोलेगा शुरू हो। सो कायदे क्या है मोशन के? मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड। कौन साइन करेगा? प्रपोजर। किसके पास गया है? चेयरमैन के पास गया है। उसमें ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए जो डिफेमेटरी हो, कि ये डायरेक्टर कुछ काम का नहीं। इंसल्टिंग लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। सिंपल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आया समझ में? वर्डिंग ऑफ मोशन शुड बी एफर्मेटिव। टू नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड नहीं होना चाहिए। टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, पॉजिटिव या जो जिसमें नेगेटिव का मीनिंग ना हो। मीटिंग शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। अच्छा, मैंने तुमको बताया था मीटिंग का जो एजेंडा है रिलायंस का, ये जो है ना ऑर्डिनरी बिजनेस, ये एजेंडा में आता है। एजेंडा में अपॉइंट डायरेक्टर, ये देखो, तो अपॉइंट श्रीमती नीता अंबानी, मुकेश अंबानी के वाइफ है ना, उनको डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का, टू डिक्लेयर डिविडेंड। तो ये एजेंडा जो डिस्कस होना था उसका मोशन एक शेयर होल्डर ने भेजा है। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। मतलब सी ने मोशन लिखित फॉर्म में बनाया, डी ने सेकेंड किया। ठीक है। एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस एंड द मूवर ऑफ मोशन कैन स्पीक वन मोर। अच्छा, मिस्टर सी ने मोशन भेजा, बाद में लगता है गलती हो गया,
कैन ही विड्रॉ द मोशन? द आंसर इज यस। वो बोल सकता है आई वांट टू विड्रॉ द मोशन। यहां तक क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मोशन एक आदमी ने भेजा, ठीक है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ श्रीमती नीता अंबानी, ठीक है, इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोक सेवा का भी काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल मोशन क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ नीता अंबानी। लेकिन एक ने इस ये जो मोशन है क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ नीता अंबानी। एक ने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट सब्सटेंटिव मोशन मतलब ओरिजिनल मोशन में कुछ शब्द ऐड, डिलीट, प्लस माइनस, एक एक उस सब्सटेंटिव मोशन को अमेंडमेंट बोलते हैं। दूसरे एक आदमी ने उसको अमेंड किया और बोला क्यों ना उसमें और शब्द जोड़े जाए, एंड फिक्सिंग हर रेमुनरेशन, तनख्वाह फिक्स किया जाए। बराबर है ना? एक साथ काम हो जाएगा ना। दो अलग अलग काम करने के बजाय नीता अंबानी को अपॉइंट करो और उनकी तनख्वाह तय करो। बराबर है ना साथ में? तो अमेंडमेंट ओरिजिनल मोशन में बदलाव करता है। किस चीज का? बाय एडिंग और चेंजिंग सर्टेन वर्ड्स। और उस बदलाव को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट आया टू टू अपॉइंट ऑडिटर, वो ओरिजिनल मोशन के पूरा विपरीत और अलग है, तो वो नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मल मोशन का प्रकार है, ठीक है। एक मोशन सपोजिटली आया है टू अपॉइंट, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, ठीक है, टू अपॉइंट मिस्टर ए डायरेक्टर, ठीक है, ये एक मोशन आया, ठीक है। अच्छा, वह व्हेन अ मेंबर इज कन्विंस कि काफी टाइम दिया जाए तो उसको वोटिंग किया जाए, तो एक मिस्टर डी एक मोशन लाता है, उसको क्लोजर मोशन बोलते हैं, कि भाई चेयरमैन को बोलता है डिस्कशन रोक दो और वोटिंग कराओ, मतलब फैसला लो। डिस्कशन मतलब फैसला नहीं हुआ। डिस्कशन मतलब वो मिस्टर ए डायरेक्टर सही है कि नहीं वो डिस्कस किया जा रहा है। मिस्टर डी ने एक और मोशन लाया और बोला क्लोजर मोशन, कि जो डिस्कशन चल रहा है उसको क्लोज करो और वोट करो। यदि चेयरमैन ने स्वीकारा तो डिस्कशन रुक जाएगा और वोटिंग होगा और वो मोशन का अंत हो जाएगा। इसको क्लोजर मोशन बोलते हैं। क्लियर सबको? प्रीवियस क्वेश्चन मोशन। दूसरा, प्रीवियस क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस मोशन इज टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द मेन मोशन when some members came to the conclusion that it is unwise on the main motion they may move the previous question. अच्छा, मिस्टर ई या मिस्टर डी ने क्लोजर लाया, लेकिन सपोजिटली मिस्टर डी ने क्लोजर नहीं लाया। मिस्टर ई ने एक प्रीवियस क्वेश्चन मोशन लाया और बोला कि यार मिस्टर ए बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है, ये अभी उसका अपॉइंटमेंट डिस्कशन में बहुत टाइम लगेगा, तो ये अनवाइज है, अभी मत लाओ, ठीक है ना। यदि ये डिस्कशन चेयरमैन ने स्वीकारा तो ये मोशन का डिस्कशन रुक जाए, और चेयरमैन ने बोला नहीं, तो तुम्हारा जो प्रीवियस क्वेश्चन मोशन में स्वीकारता नहीं हो तो डिस्कशन ऑफ मिस्टर एज अपॉइंटमेंट विल कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ मोशन साथ में। नेक्स्ट बिजनेस मोशन। अभी मोशन एक क्या था? मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट, ठीक है, मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट का मोशन था। लेकिन मिस्टर एफ एक आदमी है, उसने लिखित फॉर्म में नेक्स्ट बिजनेस मोशन लाया। नेक्स्ट बिजनेस मोशन क्या करता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है डिस्कशन, ठीक है, इसको छोड़ के अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बी करो। मिस्टर ये जो डिस्कशन है इसको रोक दो, मिस्टर बी पे आओ। सो नेक्स्ट बिजनेस मोशन इज द मीटिंग इज प्रोसीड टू नेक्स्ट बिजनेस, दूसरा काम लो। अब ये नेक्स्ट बिजनेस शब्द कैसे आया? सपोजिटली मैं रिलायंस का बताता हूँ। रिलायंस का टू डिक्लेयर डिविडेंड बहुत टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट बिजनेस क्या है? तो अपॉइंट श्रीमती नीता अंबानी एज डायरेक्टर। और उसका नेक्स्ट बिजनेस क्या है? टू अपॉइंट श्री हितल मेसवानी।
आया समझ में? तो इस पे डिस्कशन रोक दो, ये डिस्कशन शुरू करो, तो उसको नेक्स्ट बिजनेस मोशन बोलते हैं। कि जो डिस्कशन चल रहा है उसका फैसला नहीं आएगा, तो ये ऑर्डिनरी, ये जो बिजनेस नंबर 3 ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के नंबर 4 में आ जाओ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन। अब अच्छा, अभी क्या होता है कि डिस्कशन बहुत देर से चल रहा है, मिस्टर ए का अपॉइंटमेंट, एक आता है एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट मोशन, या डिबेट बंद करो, बहुत टाइम लग रहा है। वो बोलता है ये मोशन को बाद में लो, थोड़ा दूसरा टॉपिक लो और फिर वापस ये टॉपिक में आएंगे। एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट करो मतलब सपोजिटली अभी सिखाने का, तुम बोलते हैं सर 5 मिनट बाद सिखाओ, तब तक अपन ट्रिप की बात करते हैं, गोवा ट्रिप की। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, तो ये मोशन डिस्कशन चालू रहेगा। मैं बोलूंगा ओके, तो हम गोवा का डिस्कस करेंगे, गोवा का डिस्कशन के बाद वापस ये आएंगे। लेकिन बेटा गोवा का डिस्कस किया तो दूसरा मोशन वापस लागू होगा ही नहीं, क्योंकि गोवा में पूरा अपन बह जाएंगे। ठीक है, फिर एक मोशन आता है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन, कि भाई मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दो, क्योंकि डिस्कशन का फैसला हो नहीं रहा है। लेकिन ये बहुत कम आता है, क्योंकि एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मतलब पूरा कंपनी को वापस खर्चा करना पड़ेगा, जगह बुक करना पड़ेगा, खाना यदि रखा है तो वो रखना पड़ेगा, कॉकटेल मॉकटेल, दारू नहीं होता, कॉकटेल और मॉकटेल ये सब का तैयारी करना पड़ेगा। तो भाई एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन नॉर्मली स्वीकारा जाता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास टाइम होना चाहिए ना, अगले हफ्ते या टाइम के लिए, बार बार थोड़ी लोग आएंगे। तो इसलिए नॉर्मली ये एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग मोशन मैंने तो कहीं सुना नहीं है। ठीक है, और उसी मोशन में जब तुम बदलाव करते हैं उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन। मैंने बोला था ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर यदि किया है तुमने, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो उस पे जो तुम बदलाव कर रहे हो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तुम उसमें ऐड कर रहे हो ना शब्द, क्या, फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन, तो इसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन और अमेंडमेंट। सो ओरिजिनल मोशन में शब्द में कुछ बदलाव, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंटिव मोशन, या तो एक और नाम क्या है उसका, अमेंडमेंट। करेक्ट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म होता है।